जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम मेरे सभी प्यारे साथियों को। एसएससी जीडी के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। 39,481 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये इसका पूरा नोटिफिकेशन रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो भी इसकी हाईलाइट हो जाते हैं नोटिफिकेशन के। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। ये अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफएस एंड एसएसएफ असम राइफलमैन्स, जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एग्जामिनेशन 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है 5/9 यानी कि 5 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। 14 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसमें अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो मैं बताई थी 14/10/2024 रात 11 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन लास्ट डेट का कोई भी इंतजार ना करें, कोशिश करें कि लास्ट डेट से पहले यानी कि 5-6 तारीख तक सभी बच्चे इसके लिए आवेदन कर दें, क्योंकि एसएससी की साइट स्लो हो जाती है, फिर काम करना बंद कर देती है। लास्ट डेट और ऑनलाइन फीस पेमेंट की बात करते हैं तो 15/10/2024 रात को 11 बजे तक आप फीस की पेमेंट कर सकते हो। अगर हम करेक्शन डेट की बात करते हैं तो 5/11/2024 से लेकर के 7/11/2024 तक इसकी करेक्शन डेट चलने वाली है, यानी कि आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो जो आप करेक्शन करना चाहते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, तो यहाँ पर इसके बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। जो आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले इसके अंदर आपको पता है कि आपका एग्जाम होता है सीबीटी, जो कि आपका टोटल 13 रिलीजन लैंग्वेज में होगा, यानी कि 13 रिलीजन लैंग्वेज के अंदर ये कराया जाएगा। जैसे कि लैंग्वेज यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, ये आप इस नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपकी वैकेंसीज दी हुई है। सबसे पहले आपकी सैलरी के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो लेवल फर्स्ट 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपको सैलरी मिलती है। एनसीबी का पे स्केल होता है, इसकी थोड़ा जो पे स्केल होता है लेवल 3 का होता है, इसमें 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपकी फोर्सेज वाइज वैकेंसी दी हुई है, जैसे बीएसएफ की हो जाती है जैसे 2018 1489, ओबीसी की 2906, ईडब्ल्यूएस की 1300। उसके बाद जनरल कोड अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 5563 तो टोटल हो जाती है 13,306। यहाँ पर फीमेल की दी हुई है। फिर फीमेल की अगर मैं एससी की 356, एसटी की 262, ओबीसी की 510, ईडब्ल्यूएस की 234, अनरिजर्व कैटेगरी की 986, टोटल 2348 हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर सीआईएसएफ की, इसी प्रकार से सीआरपीएफ, फिर एसएसबी की दी हुई है। उसके बाद आईटीबीपी की, असम राइफल की, एसएसएफ की, एनसीबी की, यानी कि अब की बारी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी सभी फोर्सेज में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए आप फॉर्म भर दें जो बच्चा भरना चाहता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताता रहूँगा। सबसे अब बात करते हैं हम एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो आपकी मांगी गई है, एज लिमिट इसमें जो आपकी रहने वाली है 18 से लेकर के 23 साल तक रहने वाली है। जिस बच्चे का जन्म 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से 2 के बाद हुआ है और 1/1/2007 यानी कि 1 जनवरी 2007 से पहले हुआ है, तो वो सभी बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें बता दूं आपकी उम्र सीमा में कुछ छूट भी दी गई है। जैसे अगर 23 साल उम्र सीमा दी गई है 18 से लेकर के 23 साल, तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हो ना, तो इस SC/ST कैटेगरी वाले इसमें 18 से लेकर के 28 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी वाले 18 साल से लेकर के 26 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन, फिर जो 1984 किल्ड, यहाँ पर आप देख लेना इनको 5 साल की मिल जाती है। इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है, और आपको कोई छूट, किसी भी छूट के अंदर आते हो तो आप इन छूटों को ले सकते हो, मतलब ये आप फॉर्म भर सकते हैं छूट के तहत अगर आप आते हो तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी आ जाती है क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो इसमें मांगी गई है आपकी 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो और इसका जो एग्जाम सिलेबस रहता है, तो अगर एग्जाम की तैयारी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम एग्जाम की तैयारी कहाँ से करें, तो एग्जाम की तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए बेस्ट बुक बता दूँ। एग्जाम सिलेबस की तैयारी आप ये कर सकते हो, चाक्षु पब्लिकेशन की बुक है, टोटल 4 बुक दी हुई है। सिलेबस के हिसाब से आपके भी टॉपिक वाइज आपके इसमें क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। जैसे एसएससी रीजनिंग की, जीडी रीजनिंग की हो जाती है, आपकी मैथ की हो जाती है। इसी के साथ इसमें जो नीचे बुक दी हुई है ये आपकी सामान्य ज्ञान की बुक हो जाती है, ये आपकी हिंदी की बुक हो जाती है। तो आप इन बुकों को ले सकते हैं। इनको मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि इसमें 2019 में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, 2021 में हुआ था, 2023 में हुआ था और 2024 में हुआ था। उन सभी में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी प्रश्न इस बुक, इन 4 बुकों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे विद टॉपिक वाइज। ये बुक आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी, अमेजन से भी, स्नैपडील से भी। इन बुकों को जो परचेज़ करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके आप इन बुकों को डायरेक्ट अपने पास मंगा सकते हो, वरना आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इनको परचेज़ कर सकते हो।
साथ ही अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ मैट्रिकुलेशन 10वीं पास बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपके 10वीं में 33% अंक सिर्फ पास होना चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट और पास लिखा हुआ तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे, सिर्फ 10वीं पास मांगा गया। उसके बाद एनसीसी वालों के बारे में बताया हुआ कि एनसीसी को किसको कितने नंबर मिलने वाले हैं। जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसको टोटल मार्क्स के 5% मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे 160 नंबर का पेपर हो जाता है आपका, 160 के 5% आपको नंबर दिए जाएंगे। तो 160 के जो 5% हो जाते हैं वो अब आप जोड़ लेना, जितने नंबर बैठते हैं उतने नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 3% नंबर दिए जाते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 2 नंबर दिए जाते हैं, टोटल नंबर से 2% नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके अप्लाई के बारे में दिया हुआ कैसे कैसे आप सबसे पहले आपको OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। उसके बाद अगर फीस पेमेंट की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहने वाली है। ये सिर्फ जनरल वालों से और OBC वालों से ली जाती है। SC ST कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं उनके लिए फ्री रहती है फीस, कोई फीस नहीं ली जाती। फीमेल कैंडिडेट कहीं कितनी भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी कैटेगरी से आती हो, सबके लिए फ्री होता है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। उसके बाद अगर एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में। जैसे आप जिस भी राज्य से आते हो तो अपना यहाँ पर राज्य देख लेना, यहाँ पर अपना सेंटर देख लेना, उसी हिसाब से अपने सेंटर भर देना। यहाँ पर सभी राज्यों के आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे विद रिलीजन वाइज, जैसे सेंट्रल रिलीजन, नॉर्थन रिलीजन, इस प्रकार से आपको रिलीजन वाइज सेंटर देखने को दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप अपना सेंटर देख लें, जो आपके पास में पड़ता हो तो वो आप फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले वही डालना, क्योंकि जो आप पहले डालते हो वही सेंटर अलॉट होता है ज़्यादातर आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें आपका एग्जाम सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। एग्जाम सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए में आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। उसके बाद आएगी आपकी पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, टोटल 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद पार्ट सी में आपकी मैथ 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद आपकी हिंदी इंग्लिश, ये आपके लिए ऑप्शनल होती है, जो आपको अच्छी लगती हो वो आप ले सकते हो हिंदी इंग्लिश में से। तो कोई भी एक आपको अटैम्प्ट करना होगा, जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो। 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। 160 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है ना। यानी कि 80 क्वेश्चन, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, यहाँ पर भी दिया हुआ मेंशन किया हुआ, ठीक है। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा 80 क्वेश्चन को करने के लिए। टोटल ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं इसमें ये आपका एग्जाम जो होता है वो 13 लैंग्वेजेस में होता है, 13 रिलीजन लैंग्वेजेस में होता है। इसमें आपकी बार अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पिछली बार 0.8 की थी, अब की बार 0.25 की है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहता है, तो या अगर एक प्रश्न आप गलत करते हो तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि आधा नंबर कम कर दिया जाएगा, या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद जैसे नीचे की तरफ चलता हूँ तो मैं यहाँ पर आपका डिटेल में सिलेबस दिया हुआ कि जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया हुआ कि क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ये सारा कुछ आप इसमें देख लेना। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये लिए मैंने आपको बता दिया। चाक्षु पब्लिकेशन की बुक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हो। उसके बाद में जो बच्चे पास हो जाते हैं उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं आपका क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपकी मेल कैंडिडेटों की 5 किलोमीटर की रेस होती है, जो उन्हें 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फीमेल की 1600 मीटर की रेस होती है, जो उन्हें 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख लेना 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में, ये 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में उन मेल कैंडिडेटों करनी होती है, जो कि लद्दाख रिलीजन वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सिर्फ 1600 मीटर करनी होती है, बाकी सभी को 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में करनी होती है। उसी प्रकार से अगर आप लद्दाख रिलीजन की फीमेल हो तो आपको 800 मीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में नीचे की तरफ चलते तो हाइट के बारे में दिया हुआ है 170 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी हाइट में भी छूट दी हुई है, जैसे आप जो बच्चे ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST यानी कि ST कैटेगरी से आते हो तो मेल कैंडिडेटों की 162.5 सेंटीमीटर मांगी जाती है, ST वालों की, फीमेल की 150 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो ST वाले आते हैं उनकी 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, 147.5 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स की। इसी प्रकार से इसमें छूट दी हुई है। अगर आप इसमें से जिस भी छूट के तहत आते हो तो आप उसी के लिए फॉर्म भरना, ठीक है ना। तो आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपकी हाइट कम है तो भी। उसके बाद इसमें चेस्ट के बारे में दिया हुआ, चेस्ट मेंशन की हुई है। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी टोटल 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी होनी चाहिए। उसी प्रकार से चेस्ट में भी कुछ कैटेगरी वाइज छूट दी हुई है, ये आप इसमें देख लेना। उसके बाद ये आप इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका वेट होता है, वेट जो आपका होता है वो एज और हाइट के अकॉर्डिंग होता है वेट। उसके बाद आपका जो बच्चे फिजिकल का पास कर लेते हैं फिर उनका क्या होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जो बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लेते हैं उनके फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, अपने पास जमा किए जाते हैं, उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें पूरा कंप्लीट सारा प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको बता दिया, आप जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे वो भी इसके लिए आवेदन कर सके। जय हिंद, जय भारत।